सर्दी के मौसम में सास ने किया बंटवारा खत्म। संजना बिस्तर पर बैठी है। पता नहीं और कब तक ये बंटवारा चलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार माँ जी ने ये बंटवारा किया ही क्यों है। देखो तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि माँ ने मेरी शादी से पहले ही दिन से बंटवारा क्यों कर दिया। मैंने माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की थी, बस इसलिए माँ गुस्सा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे चाय और पराठा दे दो, भरता बनाने में बहुत टाइम लगेगा और नाश्ता बनाने का सामान भी खत्म हो गया है। ठीक है। फिर संजना और अमित चाय पराठा खाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अरे तुम लोगों ने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? नाश्ते के लिए इतना सब कुछ ज्यादा नहीं है? ओहो पापा जी, अगर थोड़ा बहुत खाना बच भी गया तो क्या दिक्कत है, उसे फेंक देंगे, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और फिर इतने पैसे तो हैं, थोड़ा बहुत खाना इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी उस गवार गरीब संजना की तरह हम लोग तो रूखा सूखा नहीं खाएंगे ना। रूबी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो भी तो तुम्हारी बहू ही है। वो मेरी बहू नहीं है, मेरी एक ही बहू है श्रेया, उसके अलावा और कोई नहीं है। वही तो, अब माँ उस गरीब गवार लड़की को अपनी बहू थोड़ी न मानेंगी, और वो उसे अपनी बहू नहीं मानती, इसलिए तो उन्होंने बंटवारा किया है। हाँ पापा छोड़िए ना, चलिए नाश्ता करते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। पता नहीं मेरे घर में ये चल रहा बंटवारा कब खत्म होगा। जब से छोटी बहू की शादी हुई है तब से ये बंटवारा चल रहा है। दरअसल रूबी ने अपनी गरीब बहू और अमीर बहू में बंटवारा कर दिया था। रूबी अपनी अमीर बहू के साथ बड़े से घर में रहती थी और वहीं गरीब बहू अपने पति के साथ रूबी के घर के सामने वाले छोटे से घर में। इसी तरह शाम को, संजना ये लो मेरी सैलरी आ गई, इन पैसों से तुम कल घर का राशन ले लेना, और फिर ठंडी भी आ रही है तो कुछ स्वेटर भी ले लेना अपने लिए। अभी ठंड के कपड़े सस्ते में मिलेंगे, वरना जब पूरी तरह ठंड आ जाएगी ना तो कपड़े महंगे हो जाएंगे। अगर मैं बाहर चली गई तो घर का ध्यान कौन रखेगा, और फिर अगर बाहर से स्वेटर लेंगे तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा रहने देते हैं, मैं अगले साल का स्वेटर ही पहन लूंगी। ये सब अपने कमरे की बालकनी में बैठी रूबी देख रही थी। देखो देखो कैसे अपनी पत्नी को सारी सैलरी दे रहा है। उस गवार ने तो मेरे बेटे पर जादू ही कर दिया है, तभी तो अमित ने सारे पैसे उसको दे दिए। तुम्हें क्या दिक्कत है बेचारी संजना बहू से? अब जब तुमने घर का बंटवारा कर दिया है तो अमित अपनी सैलरी संजना बहू को ही तो देगा ना। संजना ही तो पूरा घर संभालती है, अगर वो तुम्हें अपनी सैलरी दे देगा तो उसका घर कैसे चलेगा? अरे तुम तो चुप ही रहो, जब देखो तब उस गवार की साइड लेते रहते हो। इसमें साइड लेने की क्या बात है? और फिर वैसे भी सुमित कौन सा तुम्हें अपनी सैलरी देता है, वो भी तो श्रेया बहू को ही सारे पैसे देता है ना। तुम चुप हो जाओ। श्रेया बहू का स्टैंडर्ड देखा है? कहाँ श्रेया बहू और कहाँ ये गवार संजना। तुमसे बात करके तो मेरा मूड ही खराब हो गया। मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने, तुम्हें आना है तो आ जाओ। इतना कहकर रूबी नीचे चली जाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सभी हॉल में बैठे थे, तभी श्रेया आती है। माँ पता है आपको? अरे अरे क्या हुआ, इतनी उछल क्यों रही है? माँ मॉल में ऑफर लगा है, अच्छी ब्रांडेड कपड़े 50% ऑफ में मिल रहे हैं। चलो ना माँ, चल कर लेते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। वैसे भी ठंड आने वाली है, अभी से ही 2-3 ठंड के कपड़े ले लेंगे, ठंड के दिनों में काम आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे अगर तुम लोग शॉपिंग पर जा रही हो तो अपने साथ संजना बहू को भी ले जाओ। वो गांव से कुछ महीने पहले ही शहर आई है, उसे यहाँ के रास्ते पता नहीं है। तुम लोग उसे भी शॉपिंग करवा देना। देखो जी, अगर उसे रास्ता नहीं पता तो वो खुद पता कर ले, क्योंकि उस गवार लड़की को तो हम अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। वैसे भी उसे मॉल ले जाने की क्या जरूरत है, अपने घर में तो फुटपाथ से ही कपड़े खरीद कर पहनती होगी, यहाँ पर भी वो ऐसे ही पहन लेगी। इतना कहकर श्रेया और रूबी शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं शॉपिंग मॉल में। माँ देखिए कितनी अच्छी ड्रेस है ना। हाँ बहू, ये तो बहुत ही अच्छी ड्रेस है। अरे रूबी, तुम यहाँ घूम रही हो? नमस्ते आंटी जी। ये है मेरी बड़ी बहू श्रेया बहू, और ये है मेरी बहू संध्या बहू। नमस्ते आंटी। हाँ खुश रहो। वैसे आंटी, माँ जी ने कहा था कि आपकी 2 बहुएं हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही बहू है, आपकी दूसरी बहू कहाँ है? हाँ रूबी, मैं भी जब तुझे देखती हूँ तो तू हमेशा अपनी बड़ी बहू के साथ ही घूमती रहती है, तू अपनी छोटी बहू के साथ क्यों कहीं नहीं जाती? अरे तुझे क्या बताऊं, मेरी छोटी बहू गांव की गरीब लड़की है। वो तो मेरे बेटे की वजह से मैंने शादी करवा दी उस गवार लड़की से, अपने बेटे की, लेकिन अब उसे मैं लेकर अपने साथ घूमूंगी थोड़ी ना। आंटी जी आपको पता नहीं है, वो अगर हमारे साथ इस मॉल में आएगी ना तो उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। वैसे अब हम जा रहे हैं, हमें और भी चीजें खरीदनी है। इतना कहकर दोनों बहुएं मॉल के ऊपर वाले सेक्शन में चली जाती हैं।
ये अपनी बड़ी बहू से कितना प्यार करती है, हर वक्त उसे अपने साथ लेकर घूमती है। अरे वो अपनी बड़ी बहू से कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो तो इसलिए क्योंकि उसकी बड़ी बहू अमीर है और छोटी बहू गरीब। इसी वजह से उसने अपनी अमीर और गरीब बहू का बंटवारा कर दिया है। क्या बंटवारा माँ जी? हाँ, वरना वो तो अपनी बड़ी बहू को भी भाव नहीं देती। उसकी बड़ी बहू दहेज में बहुत सारी चीजें लाई है ना, और छोटी बहू कुछ नहीं लाई। बस इसीलिए उसे अपने घर के सामने एक छोटा सा कमरा दे दिया है। एक नंबर की लालची है रूबी। वहीं दूसरी तरफ संजना अपने घर का सारा काम कर रही थी। कपड़े भी सजा लिए, बर्तन भी धो दिए, अब बस खाना बनाना बचा है। जल्दी से उसे भी बना लेती हूँ, अमित जी के आने का टाइम हो गया है। ये सब सुरेंद्र अपने घर के सामने दरवाजे से देख रहा था। वाह, एक तरफ संजना बहू है जो अकेले अपना पूरा घर संभालती है, और एक तरफ श्रेया बहू जो दिन भर पैसे बर्बाद करती है। बस पता नहीं फिर भी रूबी को श्रेया बहू इतनी क्यों पसंद है। वैसे बहुओं में तो कई गुना ज्यादा अच्छी तो संजना बहू है। तभी रूबी और श्रेया घर आ जाती हैं। अरे आ गई तुम दोनों? हाँ आ गए। पता है इधर से उधर करते करते तो मेरे पूरे पैर दर्द हो गया है। श्रेया बहू आज खाना तू बना दे। माँ जी आपके साथ इधर उधर मैं भी तो गई थी, इसलिए मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। आज खाना आप बना लीजिए। नहीं बहू, तू खाना बनाएगी। अरे आप लोग इस तरह क्यों झगड़ते ही रहोगे या खाना भी बनाओगे? पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें भी बहुत भूख लगी है। देखो एक काम करते हैं, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, सब लोग पेट भर कर खा लेना। लेकिन पापा तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। अच्छा तो पापा जी आप फ्रिज में जो भी सुबह का खाना बचा हुआ रखा है उसे खा लीजिए, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बनाने वाली। इतना कहकर श्रेया बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर में सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे, सस्ते सस्ते, सब्जी सब्जी अच्छे सब्जी। बहू जाकर सब्जी ले ले। लेकिन माँ जी। अरे कल मैं बाहर से सब्जी लाई थी, इसलिए आज तू जाकर लेकर आ। अच्छा ठीक है। फिर श्रेया बहू बाहर सब्जी लेने चली जाती है। वहीं संजना, घर में सब्जी खत्म हो गई है, काम करती हूँ, सब्जी वाला आया है, जाकर सब्जी ले लेती हूँ, वरना रात को क्या बनाऊंगी खाने में। फिर संजना भी बाहर सब्जी लेने पहुँचती है। हाँ ये लीजिए सीमा बहन, आपकी सब्जी। और आपको कौन सी सब्जी दूं? क्या लूं? अच्छा आप एक काम कीजिए, मुझे पालक का साग दे दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ही बता देता हूँ अभी ठंडी आई नहीं है, इसलिए पालक का साग बहुत महंगा है। बोलिए दे दूं ना? हाँ हाँ दे दीजिए। और मुझे ये भिंडी दे दीजिए। अरे वो क्यों संजना बहू, जब तेरी जिठानी पालक का साग ले रही है तो तू भी पालक का साग ले ले। अरे नहीं आंटी जी, अभी ठंडी तो शुरू ही नहीं हुई है, पालक अपने आप सस्ते हो जाएंगे। जब पालक कुछ दिनों बाद सस्ता हो जाएगा तब मैं भी पालक की सब्जी बना लूंगी। अभी पालक महंगे हैं तो उन्हें लेकर पैसे बर्बाद क्यों करूं। उफ ये फालतू का ज्ञान। मुझे तो जिस दिन की जो सब्जी खाने का मन करता है मैं वही सब्जी खाती हूँ। क्या है, मैं गाँव की गवार लड़की नहीं हूँ ना। इतना कहकर श्रेया सब्जी लेकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद संजना भी सब्जी लेकर चली जाती है। मानना पड़ेगा, एक ही घर की दोनों बहुएं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। वही तो, एक कितनी शांत सुशील संस्कारी और दूसरी खाने को दौड़ती है। कितने नखरे हैं रूबी की बड़ी बहू के। हाँ वही तो, फिर भी पता नहीं क्यों रूबी अपनी बड़ी बहू का इतना साइड लेती है और छोटी बहू की तरफ आंख उठाकर देखती भी नहीं। अरे कैसे आंख उठाकर देखेगी, बंटवारा जो करवा दिया है इसने। इसकी बड़ी बहू अमीर है ना, बस इसीलिए, वरना प्यार तो ये अपनी बड़ी बहू से भी नहीं करती, लालची है बस। इसी तरह आसपास के सभी लोग रूबी के बारे में बातें बनाया करते थे, जो संजना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, जल्दी से जल्दी इस बंटवारे को खत्म करवा दीजिए। इन पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर तो मैं पक गई हूँ। आमने सामने घर होने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे हम परिवार वालों से कितने दूर हैं। देखो तुम परेशान मत हो, एक दिन ये सब जरूर ठीक हो जाएगा और बंटवारा भी खत्म हो जाएगा। अभी तो मुझे खाना दे दो। फिर अमित और संजना खाना खाकर सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब धीरे धीरे ठंड आने लगती है। ये आजकल के मौसम का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सुबह में गर्मी लगती है, शाम को ठंडी, और रात में तो दोनों ही लगते हैं। हाँ अब तो जमीन भी ठंडी रहती है। पता है सुबह पानी भी ठंडा ही आता है, नहाते वक्त तो कितनी ठंडी लगती है और फिर पूरे दिन गर्मी। अरे जब गर्मी आती है और ठंडी आती है तो ऐसा मौसम ही रहता है, न ठंडी ज्यादा लगती है और न ही गर्मी। हाँ वो तो है। बहू जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे। क्या चाय? अरे चाय बनाने ही तो कहा है, इतनी क्या हैरान हो रही है। ओहो पापा जी, अभी शाम को ही तो आपने चाय पी थी, अब दोबारा चाय बनाऊंगी तो बर्तन गंदे हो जाएंगे, फिर उन्हें धोने में अलग मेहनत,
ठंडा रही है, इतना काम कौन करेगा? भाभी पापा तो सिर्फ चाय बनाने को ही कह रहे हैं, बना दीजिए ना चाय। अच्छा ठीक है। फिर श्रेया मुंह बनाते हुए किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। फिर इसी तरह एक दिन, रूबी एक गिलास पानी दे दो ना। पानी आपको पीना है, आप जाकर ले लीजिए ना, मैं नहीं जा रही। रजाई ओढ़कर बैठी हूँ, अभी उठ जाऊंगी तो रजाई फिर से ठंडी हो जाएगी। अरे अभी तक तो ठंड भी नहीं आई और तुम दोनों का नाटक भी शुरू हो गया, पता नहीं ठंड में क्या होगा। इसी तरह बड़बड़ाते हुए सुरेंद्र किचन में पानी लेने जाता है। ओहो ये क्या, पूरा किचन बिखरा पड़ा है, बर्तन भी सारे झूठे हैं। पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है। एक तरफ संजना बहू है जो इतने छोटे घर में भी सारी चीजें समेट कर रखती है। सुरेंद्र पानी पीकर बाहर आता है। अरे तुम दोनों यहाँ इतनी आराम से बैठी हो, पूरा किचन बिखरा पड़ा है, जाकर साफ करो। क्या किचन साफ करना पड़ेगा? और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। भाभी जाइए किचन साफ कर लीजिए। क्या? मैं नहीं, मैं नहीं कर रही। माँ आप ही कर लीजिए। नहीं, मैं भी नहीं। अरे तुम लोग इस तरह झगड़ना बंद करो। बहू तुम बर्तन साफ कर लो और रूबी तुम किचन। सुरेंद्र की बात सुनकर श्रेया और रूबी दोनों किचन में पहुंचती हैं। उफ, ये पानी दोपहर में तो गर्म आते हैं और अभी इतना ठंडा। हाँ बहू, लेकिन अभी तो ठंड भी नहीं आई है, अभी से ये हाल है। ठंड में सारा काम कौन करेगा? हम लोग केयर टेकर रखें क्या? नहीं, केयर टेकर तो कितने पैसे लेगी। मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना अपने घर का सारा काम उस गवार गरीब लड़की गांव की जो है उससे करवा ले। अरे लेकिन मैंने तो उसका बंटवारा कर दिया है और इसे इतना भला बुरा भी बोला है, वो हमारे घर का काम क्यों करेगी? माँ जी आप एक काम कीजिए, घर का बंटवारा खत्म कर दीजिए और फिर उसे थोड़ा बहुत प्यार से बात करके वो मना लीजिए ना। ठीक है, तो कल से हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। इसी तरह बात करते हुए दोनों किचन साफ करते हैं और सो जाती हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? रुक जा, अभी बताती हूँ। इतना कहकर रूबी संजना को फोन लगा देती है। बहू तू अभी क्या भी मेरे घर आ। लेकिन क्यों माँ? तू आ, फिर मैं बताती हूँ। इतना कहकर रूबी फोन काट देती है। माँ ने हम दोनों को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलवाया होगा? चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों रूबी के घर पहुँचते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया है? मैंने ये फैसला किया है कि अब से मैं हमारे घर का ये बंटवारा खत्म कर रही हूँ। क्या सच्ची? हाँ, आखिरकार संजना बहू भी तो मेरी ही बहू है ना, इसलिए अब से भले ही हम लोग अलग अलग घर में रहेंगे लेकिन एक साथ रहेंगे। हाँ देवरानी जी आइए बैठिए, हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। इसके बाद संजना और अमित सभी के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर रात को, अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी मैं अपने घर जा रही थी, खाना भी बनाना है ना। अरे अगर ये अपने घर जाकर खाना बनाएगी तो यहाँ पर खाना कौन बनाएगा? अरे भला वो क्यों? मैंने तुझे बताया था ना कि बंटवारा खत्म कर दिया है मैंने, इसलिए तू एक काम कर, यहीं खाना बना ले। अपने घर में तो चूल्हे पर खाना बनाएगी, तुझे कितनी परेशानी होगी। ठीक है माँ जी। फिर संजना किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, फाइनली ये बंटवारा खत्म हो गया। अब मुझे फिर किसी भी बाहर वाले के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये सोचकर संजना खाना बनाती है और फिर खाना बनाते ही सभी को परोसती है। सच में बहू, आज तो खाना खाकर मजा आ गया। हाँ भाभी, आपकी पहली रसोई भी माँ ने इस घर में नहीं होने दी थी, इसलिए हमने आज तक आपके हाथों का खाना नहीं खाया था, पर सच में आज आपके हाथों का खाना खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। सभी लोग संजना की तारीफ करते हैं और रात को संजना बर्तन धोकर अपने घर चली जाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। फिर अगले दिन, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे 4-5 दिनों से हम लोग माँ के घर में ही तो नाश्ता कर रहे हैं, तो वहीं जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। फिर संजना और अमित जैसे ही रूबी के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग सोफे पर बैठे हैं। क्या हुआ माँ जी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या? क्या खाक नाश्ता किया है मैंने? मेरी कमर में इतनी तेज दर्द हो रही है कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है नाश्ता बनाने की। हाँ, मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आज मैं नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर संजना नाश्ता बनाती है और सभी को खिलाती है। फिर दोपहर में, ओहो, मेरा पेट इतना दर्द कर रहा है कि मुझे उठा भी नहीं जा रहा, पता नहीं दोपहर का खाना कैसे बनेगा। बहू मैं बना देती, लेकिन मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप लोग आराम कीजिए, खाना ही तो बनाना है, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर संजना किचन में खाना बनाने चली जाती है। फिर श्रेया और रूबी फूट फूट कर हंसने लगती हैं। उफ माँ, इसे पागल बनाना कितना आसान है।
वही तो, 4 बातें प्यार की कर लो, ये सारा काम फ्री में कर देती है। हमें तो एक नौकरानी मिल गई। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तो कभी बंटवारा करना ही नहीं चाहिए था। फ्री में घर में एक नौकरानी होती, हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ता। श्रेया और रूबी की बातें दूर खड़ा सुरेंद्र सुन रहा था। बेचारी संजना बहू दिन रात किचन में काम करती रहती है। उसे लगता है कि रूबी अब उसे अपनी बहू मानने लगी है, लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा कि रूबी उसे अपनी बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनाना चाहती है, उस दिन उसके दिल पर क्या बीतेगी। वहीं दूसरी तरफ संजना खाना बनाती और सभी को खिलाती है। रात को मौसम कितना अच्छा है, चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, साथ ही पनीर की सब्जी और बिरयानी भी। अरे तू इतना सोच क्या रही है, वो नौकरानी किस दिन काम आएगी? हाँ, उसके आगे 2 आंसू बहाकर थोड़ा नाटक करूंगी, खाना हाथ में मिल जाएगा। ये सोचकर श्रेया संजना को बुलाती है। हाँ जेठानी जी बोलिए। मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए कुछ बना दोगी क्या? क्या पेट दर्द हो रहा है? आप खिचड़ी खा लीजिए। गलती से मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा, मेरा जिम चल रहा है तो कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, बना दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या बनाना है? ज्यादा कुछ नहीं, बिरयानी, पनीर की सब्जी और चाय पकौड़े, बस इतना। बहू इतना सोच क्यों रही है? मेरे लिए भी बना दे, और हाँ थोड़ा जल्दी बनाना। फिर संजना पनीर की सब्जी, बिरयानी, चाय पकौड़े सब कुछ बनाती है और सभी को खिलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर रात को फाइनली सारा काम खत्म हो गया। अरे लेकिन छत पर से तो कपड़े उतारना रह गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मैं उतार के ले आती हूँ। अरे तुझे कितना काम करना पड़ रहा है, मैं चली जाती, लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। आप कपड़े उतारे या मैं, बात तो एक ही है। फिर संजना छत पर कपड़े उतारने जाती है। ओह, यहाँ पर तो इतना सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से जेठानी जी मदद भी नहीं करती हैं। खैर वो बड़ी है और मैं छोटी, और उनकी तबीयत भी तो खराब है ना। कोई बात नहीं, कर लेती हूँ सारा काम। इसी तरह संजना यही सोचती और घर का सारा काम करती रहती। फिर एक दिन, क्या हुआ संजना, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बस सुबह से इतना काम किया है कि पूरा शरीर दुख रहा है। अब जल्दी से घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अरे अगर ये चली जाएगी तो फिर बर्तन कौन धोएगा? वैसे तुमने सारा काम कर लिया है क्या? हाँ दीदी, बस बर्तन पड़े हैं, बाकी सारा काम हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही है, शायद मुझे बुखार है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बर्तन धो दूंगी। जेठानी जी को तो बुखार है और मुझे तो सिर्फ थकान हुई है। एक काम करती हूँ, मैं ही बर्तन धो देती हूँ। नहीं जेठानी जी, आप आराम कीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद घर चली जाऊंगी। अरे लेकिन जेठानी जी, मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए। फिर संजना सारा बर्तन धोती है और किचन साफ करके अपने घर जाने लगती है। मेरी वजह से तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है और मैंने तुम्हारी मदद भी नहीं की। कोई बात नहीं जेठानी जी, काम ज्यादा हो या कम, वो तो होता ही रहता है। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा बस। इतना कहकर संजना अपने घर चली जाती है और श्रेया जोर जोर से ठहाके लगाने लगती है। बेचारी माँ जी, इससे इतना काम करवाती है और इसे लगता है कि माँ इसे प्यार करती है। सच में कितनी भोली भाली है, लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे तो काम नहीं करना पड़ता। इसी तरह आए दिन श्रेया और रूबी मिलकर संजना से किसी न किसी बहाने से घर का सारा काम करवाया करती थी। फिर एक दिन, संजना बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। वैसे मैं खाना बना देती, लेकिन तेरे हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में कहाँ। लेकिन माँ जी, हाँ देवरानी जी, आप खाना बना दीजिए, मैं बना लेती, लेकिन मेरे हाथों का खाना लोगों को पसंद कहाँ आता है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। फिर संजना किचन में तरह तरह के पकवान बनाने लगती है और पूरा घर साफ करती है। कुछ देर में सारे मेहमान आ जाते हैं। मैंने सुना है कि तूने अपने घर का बंटवारा खत्म कर दिया है। कोई बंटवारा खत्म नहीं किया है, वो तो बस ठंडी आ गई है और हमारे पास कोई नौकरानी नहीं थी, इसीलिए इसके साथ थोड़ा बहुत प्यार का बर्ताव करेंगे, इसी से सारा खाना बनवा लेते हैं। क्या? हाँ आंटी जी, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। तभी संजना नाश्ता लेकर आ जाती है। लीजिए देखिए, आ गई मेरी बहू रानी। देवरानी जी, यही नाश्ता रख दीजिए। फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं। बहू, नाश्ता तो बहुत बढ़िया बना है। वैसे तुझे तेरी सास कैसी लगती है? मेरी सास बहुत अच्छी है। हाँ, शुरू में तो माँ जी ने बंटवारा कर दिया था, लेकिन अब बंटवारा खत्म कर दिया है और हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्यों, है ना माँ जी? हाँ। फिर सभी लोग इसी तरह बातें करते और कुछ देर बाद चले जाते हैं। अरे सिद्धि का पर्स तो यहीं रह गया। जा बहू, तू उसे पर्स देते हुए अपने घर चली जाना। फिर संजना पर्स उठाती है और जैसे ही बाहर देने जाती है कि तभी वो देखती है कि सभी लोग वहीं खड़े होकर बातें कर रहे हैं।
बेचारी संजना बहू इतना काम करती है और उसके बावजूद रूबी सिर्फ और सिर्फ श्रेया बहू को ही अहमियत दे देती है। वही तो बेचारी संजना बहू को दोनों ने मिलकर कैसे बुद्धू बनाया है। थोड़ी बहुत प्यार से बातें करती हैं और फिर घर का सारा काम करवा लेती हैं। उसके सामने तो उसकी तारीफ करती हैं और उसके पीठ पीछे उसकी इतनी बुराई। अगर किसी दिन संजना मर भी गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी शीतल की नजर संजना पर पड़ती है। अरे संजना बहू, तो ये लीजिए अपना पर्स। पर देते ही संजना रोते हुए अपने घर चली जाती है। माँ जी ने मेरे साथ बंटवारा खत्म करने का सिर्फ एक नाटक किया। उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहू माना ही नहीं, बस नौकरानी की तरह काम करवाती है। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। तभी संजना को उसकी माँ का फोन आता है और संजना रोते हुए सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। इसका बस एक ही इलाज है कि तू अपने ससुराल वालों को अपनी अहमियत का पता लगवा। जिस दिन उन्हें तेरी अहमियत समझ में आ गई, उस दिन से ये गरीबी और अमीरी का सिलसिला बंद हो जाएगा। रिद्धिमा की बात सुनकर संजना फोन काट देती है। माँ ने सही ही कहा, अब मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन कैसे? यही सोचते हुए संजना सो जाती है। फिर अगली सुबह, अरे अभी तक कवार आई क्यों नहीं है? इतनी तेज भूख लगी है, नाश्ता कौन बनाएगा? रूबी अब तो सुधर जाओ। उस बेचारी के सामने इतना नाटक करती हो और उसके पीछे उसके बारे में इतना भला बुरा कहती हो। बात तो सही है, माँ की अमीरी और गरीबी में कितना फर्क करती है। एक नंबर की लालची है। खैर मुझे क्या। तभी अमित आता है। भैया सिर्फ आप आए हैं, भाभी क्यों नहीं आई? संजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी। क्या बहू की तबीयत खराब हो गई? पर ठीक तो है। क्या हुआ? संजना को डॉक्टर को दिखाया तूने? नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले ही तबीयत खराब हुई है। मैं सोच रहा था कि थोड़े दिन देखता हूँ, उसके बाद डॉक्टर को दिखा दूंगा। लेकिन जब तक माँ और भाभी, आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर अमित ऑफिस चला जाता है। उस गवार को भी अभी बीमार पड़ना था क्या? अब इतना सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मैं इतना सारा काम अकेले नहीं करूंगी। माँ अभी मेरी मदद कीजिए। मैं तो तेरी कोई मदद नहीं करने वाली, अपना काम खुद कर। हाँ तो सारा खाना मैं अकेले नहीं खाऊंगी, आप भी खाएंगी, इसलिए अगर खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल। फिर दोनों लड़ते झगड़ते खाना बनाते हैं। इसी तरह शाम को, बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। बहू जाकर छत पर से कपड़े उतार कर लेकर आ। मैं क्यों जाऊं छत पर? पूरे दिन मैं काम किया है, अब आप छत पर जाकर कपड़े उतार कर लाइए। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, चिल्ला मत। फिर रूबी छत पर जाती है। हे भगवान, इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो मेरे पर ही दिखने लगे हैं। अभी नीचे भी जाना है। श्रेया बहू से अच्छी से तो संजना बहू ही थी, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। फिर रूबी कपड़ा उतार कर नीचे ले आती है। और फिर अगले दिन, माँ बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दीजिए। बहू तूने नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक? माँ आज सच में मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। अपनी ये नौटंकी उस गवार के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। चुपचाप जाकर नाश्ता बना। कल खाना मैंने बनाया था तो आज नाश्ता तू बनाएगी। हे भगवान, ये मेरा घर है या महाभारत का जंग? संजना बहू के बीमार हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और यहाँ घर में महाभारत छिड़ गई है। एक संजना बहू ही थी जो इस घर को अकेले पूरा संभाल कर रखती थी। तुम लोगों की तो बस की बात ही नहीं है। तुरंत की बात सुनकर श्रेया किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। उफ, कभी नाश्ता तो कभी खाना, पता नहीं सब कुछ संजना के अकेले कैसे करती थी। जब से वो बीमार पड़ी है मेरी तो हालत ही खराब हो गई। इसी तरह बड़बड़ाते हुए श्रेया खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। फिर रात को, बहू एक गिलास पानी दे दे मुझे, बहुत तेज खांसी आ रही है। नीचे जमीन बहुत ठंडी है। हाँ तो मेरे लिए भी जमीन ठंडी ही है, अगर आपको पानी पीना है तो जाकर खुद ले लीजिए। जब से संजना बहू बीमार हुई है मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं करता। अब तो संजना बहू के ठीक होने का इंतजार है। कल से तो मैं उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, क्योंकि उसके बिना मेरा एक भी काम नहीं होने वाला है। यह सोचकर रूबी अगली सुबह संजना के लिए काढ़ा बनाती है और संजना के घर पहुंच जाती है। बहू ये देख, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर लाई हूँ, जल्दी से इसे पी ले। थैंक यू माँ जी। तभी श्रेया आती है। तू यहाँ क्यों आई है? आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैं आपके लिए नहीं बल्कि देवरानी जी के लिए यहाँ आई हूँ। ये देखिए देवरानी जी, मैं आपके लिए दाल फड़ा बना कर लाई हूँ। इसे पीने से आपके गले को भी राहत मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। इतना सब कुछ, इतनी मेहनत मेरे लिए? हाँ देवरानी जी, आपको क्या बताऊँ, जब से आप बीमार हुई हैं घर में अशांति फैली हुई है। हाँ बहू, एक तू ही तो थी जो मेरी सारी बातें सुनती थी, वरना सारे घर वाले तो मुझे खाने को दौड़ते हैं। सच में बहू, आज मुझे तेरी अहमियत समझ में आ गई। तभी परिवार के सभी लोग संजना के घर आ जाते हैं। कुछ दिन ठंड में सारा काम खुद करना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई।
सोचो तुम दोनों मिलकर संजना बहू को कितना परेशान करती थी। हाँ बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बंटवारा तो कभी करना ही नहीं चाहिए था, और फिर बंटवारा खत्म करने की नौटंकी भी नहीं। और मुझे भी इन सभी चीजों में माँ जी का साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे आज आपकी अहमत समझ में आ गई, लेकिन अब क्या फायदा, आपकी तो तबीयत हमारी वजह से ही इतनी खराब हो गई है। क्या हुआ देवरानी जी, आप हंस क्यों रही हैं? दरअसल मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, मैं बस एक छोटा सा नाटक कर रही थी। क्या? हाँ, और ये नाटक करने के लिए बहू को मैंने ही कहा था, उसी दिन जिस दिन किटी पार्टी में तुम बहू की सबके सामने बुराई कर रही थी। चलो इस छोटी सी नाटक ने हमारे घर को एक तो कर दिया। हाँ, अब मैं ये बंटवारा सच में खत्म करती हूँ। अब तो अपना सारा सामान उठाकर और उस घर में ही रख दो। अब हम सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अंत भला तो सब भला। फिर संजना का सामान रूबी अपने बड़े वाले घर में ले जाती है और फिर पूरा परिवार मिलकर साथ में रहने लगता है।